कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल मास और वेट पढ़े थे, जहां सबको पता था मास क्या होती थी, उसकी कंटेंट होती थी, उसका परिमाण होता था, उसकी क्वांटिटी कितनी है ये किसको दिखाता था, मास को दिखाता था। और वेट क्या होता था, अर्थ जितने फोर्स के साथ किसी वस्तु को अपनी ओर ऑब्जेक्ट को खींचती है वही उसका क्या होता था, वेट के इक्वल होता था। तो हम लोग वेट को पढ़ चुके थे। हमारा अर्थ पे वेट कितना होता था, mg, कहीं भी mg ही होगा, लेकिन हर जगह g अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होगा। अर्थ पे g जितना है उसका 1/6 कहाँ पे होता है, मून पर होता है। तो सबको पता है चंद्रमा पर g कितना हो जाएगा, अर्थ पे अगर g है तो g का 1/6 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अगर अर्थ पे यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं कि अर्थ पे अगर किसी व्यक्ति का, चूंकि मास तो नहीं बदलना है, मास वही रहेगा सेम, तो उसका वेट बदल रहा है। हम कहते हैं किसी व्यक्ति का भार, जब मैं भार कहूँगा तो मैंने वेट कहा है, क्या कहा है, वेट। समझना बात को, मैंने क्या कहा, वेट। या मैं ऐसे नॉर्मली चलता हूँ, मैं कह दूं कि अर्थ पर किसी व्यक्ति का वेट जो है, अर्थ पे हम लेकिन जी को इसमें कितना लेंगे, जी लेंगे 10 kg, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम कह दें उसका मास है, मास हमारा हो गया 4.8 kg। अच्छा ये क्यों लिया, इसका कारण है भी देखना। हमने कहा कितना लिया, 4.8 kg। अब बताओ इसका भार कितना होगा अर्थ पर व्यक्ति के लिए, तो सबको पता मास इंटू जी। मास को 4.8 इंटू 10 रखा, सबको पता 0.0 हट जाएगा, तो कितना आया, इतने kg भार, है ना। या वेट लिख सकते हैं, या अथवा इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये व्यक्ति का क्या है, वेट है, ठीक है। इसलिए वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, याद रखना है। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम कह दें यही चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पे कहाँ पे, अब व्यक्ति का चंद्रमा पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। अब g ना होकर हमने कह दिया g डैश, चूंकि g डैश हमने कह दिया कि अर्थ का कितना होता है 1/6, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि g का फार्मूला क्या होता है, g m/r² अर्थ के लिए, चंद्रमा के लिए g डैश ना कहकर इसको gm कह दें, gm का मतलब ही वही ना, इसको g कहा, g आप अर्थ कह दो, कहना चाहो तो ऐसे दिखाना आप जैसा भी चाहें। तो ये gm कितना हो जाएगा, gmm, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल G ना, gmm/rm², मतलब रेडियस ऑफ मून। तो मास का मून भी पता होगा, फिक्स है। मास की रेडियस पता हो, सबको पता है आज के समय में। और जी सबको पता 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको रख के सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करके निकालते हैं तो जितना अर्थ पे होता है उसका 1/6 आता है, मतलब अर्थ पे जितना भी ग्रेविटी है उसकी कितनी, 1/6। तो इसको निकाल के हमने देखा कि gm कितना आता है, जी अर्थ का 6 होता है, ठीक है। इसको कोई दिक्कत तो नहीं। तो मास कितना, 4.8, कितना है 4.8। यहाँ कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, कितना होता है 4.8। मास नहीं बदलना है, जी बदलता है। और वहाँ पे जी कितना होता है, चूंकि अर्थ पे जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, फिर 3 जाएगा, लगाएंगे 6 जा, फिर करके पॉइंट कुछ आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, ऐसे होता है। या मैं दूसरा तरीका कह दूं कि अर्थ पे वेट कितना आया है, 48 kg आया है। और चूंकि m नहीं बदलना है क्या है, g, और g कितना उसका 1/6। इसका मतलब यहाँ पे g जितना था उसका कितना हो गया है, हाफ, 1/6 हो गया है। और मैं 6 से डिवाइड करा दूंगा, आ जाएगा मेरा 8 kg वेट। अर्थात चंद्रमा पे वेट कितना हो गया, वेट ऑफ मून, मतलब चंद्रमा पर भार उसका कितना हो गया, 8 kg हो गया। यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम कहते हैं किसी व्यक्ति का वेट जो है अर्थ पे 24 kg, तो चंद्रमा पर 6 से डिवाइड करा दिए, कितना आ गया, 4 kg। अब हम कहते हैं अर्थ पे 60 kg, तो चंद्रमा पे 6 से डिवाइड कराए, कितना आया, 10 kg वेट। तो जब भी वेट को कहेंगे तो साथ में वेट लगाएंगे, kg के साथ वेट लगाएंगे। केवल kg कह रहे तो मास की यूनिट होती, मास की यूनिट kg, वेट की यूनिट kg वेट या न्यूटन। हम कहते हैं अर्थ पे वेट कितना है, 30 है, तो मास पे कितना बचेगा, 6 से डिवाइड करा देंगे, कितना बचा, 5 kg वेट। तो इसका मतलब जब चंद्रमा पे हम जाएंगे तो हम हल्के महसूस करेंगे कि भारी। मान लीजिए आपका वेट
60 है, चंद्रमा पे आप जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 को 6 से डिवाइड कराएंगे 10 kg बचेगा। इसके अलावा हम चंद्रमा पे अपने आप को कितने किलो का महसूस करेंगे, 10। इस समय जब मैं चल रहा हूँ अर्थ पे, मेरा मान लीजिए 50-54 जितना भी है तो मैं उतना महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं चंद्रमा पे क्योंकि अर्थ जितना खींचेगी हम उतने तो वेट महसूस करेंगे, और चंद्रमा पे जाएंगे वो थोड़ा कम खींचेगी, तो चंद्रमा पे हम अपने आप को क्या महसूस करेंगे, हल्का हल्का मतलब रिलैक्स महसूस करेंगे। ठीक है, यहाँ हम अगर 1 मीटर उछल रहे हैं तो चंद्रमा पे 6 मीटर उछलेंगे तो यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम इसके बाद बढ़ते हैं, हमने कहा था ना कल ही बात कर रहे थे, इसको उसी के साथ रिलेट करा दिए। क्या पढ़ रहे हैं, प्रेशर एंड डेंसिटी पढ़। पहले हम डेंसिटी पे बात कर लेते हैं, डेंसिटी के बाद प्रेशर पे आएंगे। प्रेशर के साथ थ्रस्ट को जोड़ा जाएगा। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसके पहले हम डेंसिटी थोड़ी सी जान लेते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी एक तरीके के मास को मेजर करने का एक तरीका है। हमने कहा डेंसिटी, तो डेंसिटी के साथ दो चीज़ें साथ में जोड़ेंगे, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। कभी इसको रिलेटिव कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व और आपेक्षिक घनत्व, और आपेक्षिक घनत्व, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व। घनत्व क्या होता है, देखो घनत्व मास को ही दिखाता है, किसको दिखाता है, मास को, लेकिन वो कितने वॉल्यूम के साथ, कि हमने कहा इतने शेप में उसका कितना मास है, मैंने फिक्स कर दिया कि इतने शेप में उसका जितना भी मास होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। अब इतना 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 किया, हमने कहा उसकी डेंसिटी क्या, डेंसिटी नहीं चेंज होनी, उतने में जितना होगा वह इसकी क्या होगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी की रिलेशन हम क्या लिख देते हैं, डेंसिटी इज द, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द मास, रेशियो ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के साथ रिलेट कराते हैं, टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो तो डेंसिटी क्या होती है, मास को किसके साथ रिलेट कराते हैं, वॉल्यूम के साथ। किसके साथ, अर्थात घनत्व तो क्या होता है, घनत्व किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है। आयतन, देखो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात डेंसिटी मतलब घनत्व तो क्या हो जाएगा, उसके द्रव्यमान और बोलो उसके आयतन, इन दोनों को मैंने कह दिया कि मान लीजिए इसको ऐसे भी रिलेट कराते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितनी, देखो दी रिलेटिव डेंसिटी दी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं डेंसिटी इज दी मास। मैंने कहा ना कि पर यूनिट वॉल्यूम, हमने कहा एक वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, उसके अंदर कितना मास है वही उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। एक साइज बनाया कि इतने साइज में उसका जितना भी मास होगा, और ये क्या है, ये वॉल्यूम है, सबको पता। मैंने घेरा बना दिया, गिलास रखा, गिलास का क्या है, वॉल्यूम, उसमें कितना उसका कंटेंट आएगा किसी चीज़ का, वो उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। मैंने एक गिलास में वाटर भरा, मैंने कहा इस गिलास में जितना भी वाटर आएगा हम उसको मान लेंगे 1 लीटर होता है, और चूंकि उस गिलास का लीटर का साइज कितना, इतना बनाएगा, 10 सेंट चौड़ा लंबा कितना फिक्स किया, उसमें डाल दिया। अब हमने कहा इसमें जितना भी वाटर आया उसको हम कितना कहेंगे, 1 लीटर कहेंगे, तो उसका क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी द मास ऑफ द पर यूनिट, डेंसिटी द मास पर यूनिट वॉल्यूम, डायरेक्ट लिख लो पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट, अर्थात एक यूनिट वॉल्यूम में उसका जितना भी मास होगा वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी द मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम कह दें कि अगर मान लीजिए मास कितना होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम में होना चाहिए ना। अगर वी वॉल्यूम में एम मास है, हमने कहा बहुत सारे शेप में भरा किसी चीज़ कंटेंट को, अब हमने कहा इसका मास कितना है, एम। मान लीजिए पानी भर सकते, कोई भी लिक्विड या कोई भी ठोस चीज़। अब हमने कहा इसका वॉल्यूम कितना है, वी, तो वी वॉल्यूम कितना है, एम मास का है, तो हम कहते हैं पर यूनिट
पर यूनिट का मतलब एक यूनिट, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा m/v हो गया। और एक यूनिट मतलब ही क्या है, ये पर यूनिट ही है, एक जब भी लिख गया तो क्या है पर यूनिट क्या हो गया है वॉल्यूम। और इसी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो डेंसिटी कहते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे डेंसिटी का फार्मूला आ गया, डेंसिटी इक्वल टू m/v। डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, d से, किससे दिखाते हैं d, तो d इक्वल टू m/v। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं डेंसिटी की यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, मतलब घनत्व का मात्रक, यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास ना दिख रहा होगा समझ लेना, यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती, कैसे होती, वॉल्यूम कैसा होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। पहले मैंने नीचे देखे कहा लेंथ ऐसे, इसकी क्या, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कराते थे, हम कहते थे इस क्यूबाइट का हमारा क्या आ जाता था, वॉल्यूम आ जाता था। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ को किस में लिखेंगे, मीटर। वॉल्यूम की यूनिट कैसे निकालते हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो लेंथ को किस में लिखते हो, मीटर, ब्रीथ भी मीटर में मेजर की जाएगी, हाइट भी किस में, मीटर। तो इसकी यूनिट कितनी आई, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब हो गई। यूनिट ऑफ मास एसआई यूनिट इसकी हम लोग पढ़ चुके, केजी। तो इसकी डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई, घनत्व का मात्रक, हिंदी में लिख देंगे घनत्व का मात्रक हमारा कितना आ गया, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। आसान सा बैठता है। अच्छा कभी कभी लीटर में भी दे दिया जाता है, केजी पर लीटर, तो अलग मामला है ना। तो कहाँ पे क्या दिया गया है वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे जो एसआई सिस्टम में है तो किस में लिखेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि एसआई सिस्टम में लेंथ ब्रेथ और हाइट को किस में लिया जाएगा, मीटर में लिया जाएगा, तो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि डेंसिटी क्या दिखाती है, उसके मास को ही दिखाती है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी कितनी डेंसिटी है, ठीक है, मतलब मास है वो उसका क्या होगा, डेंसिटी होगा। इसके बाद आती है अगली हेडिंग, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा रिलेटिव डेंसिटी बनाने का कारण क्या पड़ा कि देखो कि कोई चीज़ कंटेंट में कितना है इसको हम किससे दिखाएंगे, मेजर करना था केजी पर मीटर क्यूब। हमने कहा कि अगर वो एक यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना है अलग अलग लेंगे, एसआई सिस्टम में अलग आएगा, सीजीएस सिस्टम में अलग आएगा। जैसे हम कह दें कि गोल्ड की डेंसिटी, किसकी, हिंदी में लिखे दें, गोल्ड की डेंसिटी मतलब गोल्ड का घनत्व, मतलब सोने का घनत्व कितना होता है, सोने का घनत्व होता है 19,300, कितना होता है 19,300 केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे सोने मतलब डेंसिटी ऑफ गोल्ड। इसके बाद डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जिनकी अपनी डेंसिटी होती है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर होती है 10,800 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा देखो अब ये क्या दिखा रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कंटेंट कितना है, देखो यही तो पर यूनिट कंटेंट, उसका वॉल्यूम कितना है 19,300, 10,800। ये क्या दिखा रहा है कि उसकी मात्रा कितनी है। ऐसे ही सबको भरते गए। और वाटर को भी मैंने भरा, डेंसिटी ऑफ वाटर को भी देखा गया, डेंसिटी ऑफ वाटर ये आया 1000, सबसे बढ़िया आ गया, कितना आ गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मैं ऐसे कुछ जो है एलिमेंट्स उनकी जो है मैं डेंसिटी लिखे दे रहा हूँ और आप लोग समझिएगा। कुछ की डेंसिटी लिख दूँ मिटाने के बाद। ऐसे एक आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम की लिख दें, कॉपर और एल्युमिनियम। मैं ऐसे ऊपर वाला मिटा दूँ थोड़ा सा, बाकी नीचे कुछ मैंने लिख दिया है ना, घनत्व का मात्रा किसमें दिया गया है। तो देखो मैंने सबके लिख दिया, वाटर 1000 पर मीटर क्यूब, किसमें डेंसिटी किसमें केजी पर मीटर क्यूब में, एल्युमिनियम की 2700 है, कॉपर की इतनी है, आयरन की 7860 है, लेड की 11300, लिथियम की ये, वुड की ये, सब किसमें केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, सब किसमें केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा दिक्कत क्या आती है, सबकी डेंसिटी ऐसे कह दी गई। डेंसिटी एक तरीके क्या दिखाता है, उसके मास को, किसका मास उतने एरिया में कितना है। तो मुझको समझ में आता है कि मैंने एक एरिया फिक्स किया वाटर का, मैंने कहा उस वाटर में
इतने शेप में वो कितना आ रहा है 1 kg/मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर का मतलब समझ रहे हो, 1 मीटर मैंने उसकी लेंथ ले ली, ये मैंने 1 मीटर लेंथ ली, लंबाई ले ली, इतनी चौड़ाई ले ली और इतनी लंबाई, तो ऐसे लंबाई ले ली, चौड़ाई ले ली और चौड़ाई ये हो जाएगी ना, चौड़ाई और ऊंचाई, उतने में मैंने भरा और कहा मेरे उसमें कितना आ रहा है 1000 kg/क्यूब, मतलब 1000 kg 1000 किलोग्राम क्या है मेरा वाटर आया। अब मैंने उतने में क्या डाला, एल्युमिनियम डाला, वो कितना है 2700 है। तो मुझको एक बात तो समझ में आ रही कि उतनी एरिया में ये लगभग कितना आ रहा है, 1000 का लगभग 3 गुना ही तो आ रहा है। देखो 3000 लगभग अगर कर ले, हम कहते हैं कि इतनी एरिया में मेरा पानी आ रहा है 10 ग्राम, तो एल्युमिनियम मेरा कितना आएगा 27 ग्राम ही इतने में आएगा। 27 ग्राम आने का मतलब मुझको एक बात समझ में आ गई कि अब इसमें जो कंटेंट है उसका मास किसका, एल्युमिनियम का इतने में ज़्यादा हो गया, एल्युमिनियम का कंटेंट ज़्यादा। इसी कारण होता है कुछ चीज़ें हल्की नजर आती हैं, कुछ कम। देखो ये भारी है थोड़ी सी, ये हल्की है, मैं इसी में थर्माकोल या सोख्ता ले लूँ वो और हल्का होगा दिखने में, तो वो ज़्यादा एरिया में उसका वॉल्यूम कम होता है, उसकी डेंसिटी के ऊपर, सॉरी वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी ज़्यादा एरिया में उसकी डेंसिटी कम, बहुत ज़्यादा जगह बैठ गए, एक सीट पे 10 लड़के बैठ जाएं डेंसिटी ज़्यादा हो गई, एक सीट पे 2 ही लड़के बैठे हैं उनकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो बात हमको समझ में आ रही। हमने कहा कापर, तो मुझको वाटर से मैं रिलेट कराता हूँ तो मुझको दिख रहा है कितना भारी, 8960, मतलब 9000 अगर मान लें तो 9 टाइम, मतलब 9 गुना लगभग ज़्यादा दिख रहा है। कि अगर इतने शेप में मेरा वाटर 100 ग्राम आता तो उतनी ही शेप में अगर मैं कापर को रखता तो मेरा वो कितना आ जाएगा, लगभग 900 ग्राम आएगा। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। उतने में वाटर रखा हुआ है और उतने में कापर रखा हुआ, मैं अंदाज़ा लगा लूंगा कि वाटर कोई कहते 100 ग्राम है तो मुझको डेंसिटी अगर पता है तो मैं कह दूंगा कापर कितना है 900 ग्राम है। बात समझ पा रहे हो। तो रिलेट कराने से हमारा ये फायदा होता जा रहा है। चूँकि अच्छा ऐसा मुझको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई kg/क्यूब में दिया है, फ्रांस में चले जाइए वहाँ FPS सिस्टम चलता है, फुट पाउंड में चल रहा है, क्योंकि हम लोग किस में मापते हैं, MKS में, मीटर किलोग्राम और सेकंड में। और कहीं मीटर में नहीं मापा जा रहा, फुट में मापा जा रहा है, कहीं वेट को पाउंड में लिया जा रहा है, कोई कहते पाउंड में, तो कितना है, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी हम कहते हैं कि मैंने वाटर को लिया 1 पाउंड, अब इतने में कहते हैं मैंने वाटर को लिया 1 पाउंड, ठीक है। अब मैं कह दूं इतने में मुझको कापर रखना है, तो सबको पता है कापर इतने में क्या है, इससे लगभग 9 गुना ज़्यादा है, तो इतने में कापर कितना आएगा 9 पाउंड। मैंने कह दिया इतने में मेरा वाटर, ये लगभग 3 गुना है, तो मैं कह दूं इतने में मेरा वाटर आया है 100 ग्राम, 100 पाउंड में 100 पाउंड, तो इतने में कापर कितना आ जाएगा 300 पाउंड। क्यों, क्योंकि मैं रिलेट कराता जा रहा हूँ तो केवल मल्टीप्लाई करा। तो जब कोई कहे, तो जब मैं किसी वाटर के साथ अन्य की डेंसिटी को रिलेट कराता हूँ तो उसको कौन सी डेंसिटी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन लिख लें कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी, तो आप लोग बताएंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व ना, मैंने लिख भी दिया था आपेक्षिक घनत्व। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, द रिलेटिव डेंसिटी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मतलब पदार्थ है ना, सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ its density to that उसकी वाटर के साथ है ना। रिलेटिव डेंसिटी किसके साथ, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट वाटर, उसकी वाटर की डेंसिटी के साथ जब रिलेट कराएंगे तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला हमारा क्या बनना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी जिसका भी निकालना होगा वाटर से डिवाइड करा देंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व
आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का पानी या जल के घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं? उसकी रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ जिसके साथ कराना है बटे जल का घनत्व, ठीक है। अच्छा, मैं अब रिलेटिव निकालूं, मैं कह दूं कि कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, तो फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर, पहला प्रश्न। तो आपका क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ कॉपर। सबको कॉपर की डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ कॉपर बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। वाटर से याद आ गया वाल्टर लेविन, फिजिक्स के बहुत बड़े। देखो, डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी? 8960 बटे वाटर की 1000। अच्छा, मैं दोनों में यूनिट लिखता हूँ, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। सबको पता है यूनिट से यूनिट कट गई, इसका मतलब यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि इसकी नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। नो यूनिट का मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ऊपर भी यूनिट रखेंगे नीचे भी यूनिट, और यूनिट को यूनिट काट देगा, तो इसकी कोई यूनिट आएगी नहीं आएगी। तो जब मैं डिवाइड कराऊंगा ये ऐसे 0.3 पीछे जाएंगे, 8 पॉइंट कितना आ गया? 9 आ गया। बात समझ में? लगभग वही 9 गुना। तो मुझको एक बात समझ में आ रही कि रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो वाटर के साथ रिलेट कराएंगे तो 3 पॉइंट पीछे ले जाएंगे सब में, तो इनकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी निकल के आ जाएगी? इसकी कितनी हो जाएगी? 2.7, इसकी 8.9, इसकी 7.8, इसकी बोलो 11,300 लिखा हुआ है, 3 पीछे लेंगे ना, 11.3, इसकी 503 ये। अच्छा देखो, इसको जब मैं पीछे कराऊंगा 0 पॉइंट, लिथियम इतना आ गया ना। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी की कितनी आ गई? 300। वाटर की कितनी? 1000। तो वाटर की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, और लकड़ी की डेंसिटी क्या है? कम। इसीलिए लकड़ी क्या होती? वाटर पे तौड़ती। अभी मैं उत्प्लावकता आर्कमिटीज का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, फिर उत्प्लावकता का सिद्धांत पढ़ाऊंगा कि उत्प्लावकता क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा कि कोई चीज़ कैसे किसी पे तैरती है, किसी एक लिक्विड पे दूसरा लिक्विड या कैसे तैरता है। तो एक बात समझ में आएगा कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर उठेगा, जिसकी ज़्यादा होती है वो नीचे जाएगा। अब बताओ, वाटर की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, लकड़ी की कम है, तो लकड़ी कहाँ जाएगी? ऊपर, और वाटर नीचे। ये सूखी लकड़ी के लिए लिखा हुआ है। तो लकड़ी का क्या हो जाएगी? ऊपर, इसीलिए लकड़ी पानी में क्या होती है? तैरती है। लेकिन एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सब डूब जाएगा। लिथियम तैरेगा। लेड भी भारी है, तो जिसकी डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है वो उस पर क्या होगा? डूब जाएगा। अब कह दो कि सर फिर बड़े बड़े जहाज कैसे तैरते, तो मैं उसको बताऊंगा कि वो कैसे, कितने पानी के भार को कितना उसकी मात्रा में हटाता है। ये आप अगले चैप्टर में करें, अगले यूनिट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर समाप्ति की ओर है, थोड़ा बहुत बचा है, मैं कंप्लीट करा दूंगा। आर्कमिटीज का सिद्धांत बचा हुआ, प्रिंसिपल ऑफ आर्कमिटीज प्रिंसिपल, और उसी में मैं कैसे किसी भी धातु की शुद्धता की जांच की जाती है ये बताना है। फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके पढ़ने हैं हम लोगों को, और कोई विशेष दिक्कत हो तो आप लोग पूछते रहिएगा। बाकी शुभ रात्रि।